साइकिल को ही अपन केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये एक यूनिवर्सल साइकिल है। यूनिवर्सल साइकिल का मतलब होता है कि ये ऑल टाइप के प्लांट में प्रेजेंट होता है, ऑल टाइप्स प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो मेसोफिल के स्ट्रोमा में होता है, जहाँ पर डार्क रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। यानी कि जो केल्विन साइकिल है वो किस टाइप का होगा, एक तरीके से डार्क रिएक्शंस का पार्ट हो गया। अब इसको C3 ही क्यों कहा गया है? C3 साइकिल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का ही बनता है, जिसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। जबकि इसी में एक 6 कार्बन का भी कंपाउंड बनता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इसकी जो स्टडी थी वो क्लोरेला ग्रीन एल्गे में की गई थी और C14 रेडियो आइसोटोप का यूज किया गया था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो है रुबिस्को एंजाइम, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये मेन एंजाइम होता है C3 साइकिल्स के अंदर। और मैं कहूँ कि अर्थ के ऊपर मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है वो कौन सा है? रुबिस्को एंजाइम है, यानी कि सर्वाधिक अमाउंट में जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा है? रुबिस्को है। C3 जो साइकिल है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और थर्ड है रीजनरेशन। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं RUBP के बारे में। RUBP जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि मैं आपसे कहूँ तो एक तरीके से लाने ले जाने का काम करता है, केवल ये ट्रैवलिंग का काम करते हैं। मतलब कंडक्टर होता है ना, बस कंडक्टर, इसको मैं कंडक्टर समझ लेता हूँ, जो कि CO2 को लेकर ले जाने का मतलब CO2 आएगी किसके साथ आएगी? RUBP के साथ। जैसे ही CO2 RUBP के पास आती है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम वर्क करता है वो होता है रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ जुड़ता है, देखिए RUBP होता है 5 कार्बन का, जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ अटैच होती है तो 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो होता है कीटो एसिड। और कार्बन डाइऑक्साइड का RUBP के साथ अटैच होने के प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब जो 6 कार्बन का कंपाउंड बना है वो तो अनस्टेबल होता है, इसलिए जो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है वो ब्रेक हो जाता है। 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में ब्रेक होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। और जाहिर सी बात है 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब आगे प्रोसेस होती है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या? हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन ऐड होने की प्रोसेस होती है वो होती है ATP के थ्रू और NADPH के थ्रू। ATP और NADPH अपने हाइड्रोजन को डोनेट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ADP में और NADP में। अब जो रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 ATP का यूज हो रहा है और 2 NADPH का यूज हो रहा है। जब यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है तो उसके बाद ट्रायोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो ट्रायोज फॉस्फेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुक्रोज में या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना है जो ट्रायोज फॉस्फेट होता है ये भी कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन के होते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, चलो सुक्रोज तो बन गया। अब यहाँ पर जो RUBP था, अब ये RUBP वापस पहले जैसा बनना चाहता है, यानी कि यहाँ से RUBP वापस पहले वाले स्टेट में निकलने की जो कोशिश करेगा तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन में क्या होता है कि ATP की रिक्वायरमेंट होती है, और रीजनरेशन में एक ATP की रिक्वायरमेंट होती है और ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में। और ये जो ट्रायोज फास्फेट के पास में यहाँ पर जो RUBP एंजाइम था वो वापस पहले वाले स्टेट में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने केवल एक कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेप बताया। अगर मान लीजिए ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज में क्या होता है कि 6 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पर एक कार्बन आया है ना, तो इस तरीके से 6 अलग अलग कार्बन आएंगे। तो RUBP का एक साइकिल चलेगा, फिर दूसरा साइकिल चलेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज बनाने के लिए अपने पास 6 C3 साइकिल चलेंगे। ठीक है, अब कुछ एनर्जी करेंसी को लेकर के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे होती है? देखिए, अपन जानते हैं कि रिडक्शन होता है और रीजनरेशन, इन दो जगह पर ही ATP का यूज़ हो रहा है। अब रिडक्शन वाली जो जगह है ना वहाँ पर तो 2 ATP का यूज़ हो रहा है और एक NADPH का यूज़ हो रहा है, जबकि रीजनरेशन वाली जो प्रोसेस है वहाँ पर केवल एक ATP का यूज़ हो रहा है। ये जो 2 ATP का यूज़ और 1 NADPH और 1 ATP, ये वाली जो सारी प्रोसेस हो रही है केवल एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो रही है। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टोटल 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड तो जुड़ गया, लेकिन सोचो आपको ग्लूकोज चलाना है,
अब ग्लूकोज बनाने के लिए तो क्या चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो जितने भी अमाउंट है सबको क्या करेंगे अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें, तो टोटल आ जाएगा 18 ATP आ जाएगा और 12 है NADPH। और ये जो आया है 3 ATP 2 NADPH, ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन आया है ये 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।